हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस बार 200 अप होगा या नहीं, क्या लगता है आप लोगों को? या हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं 120 या 116 के आसपास? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सोलाना का। जी हाँ, मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे हो कि क्या हो सकता है। अगर आप लोगों के मन में यही सवाल था कि सोलाना आगे आप लोगों को कहां लेके जा सकता है, 200 पार या 120 से नीचे, तब ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं। चलिए, आज के इस वीडियो में मैं डिकोड करूंगा सोलाना का फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों के सामने एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को बिल्कुल दबा दीजिए, वीडियो को अभी का अभी लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए, इफ यू गाइज आर रेडी, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गो अहेड एंड चेक आउट द ओवरऑल मार्केट। उसके बाद हम लोग सोलाना का प्राइस एक्शन को टेक्निकली एंड फंडामेंटली डिकोड करेंगे, देखेंगे कि आगे जाके क्या हो सकता है, क्या प्रिपरेशन हम लोगों को लेने का जरूरत है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ट्रेडिंग स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है, मेरा गला का आवाज आप लोगों तक क्रिस्टल क्लियर पहुंच रहा है और मैं भी आप लोगों को साइड में सर्कल के अंदर छोटा सा कहीं दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मार्केट का ओवरऑल जो पिक्चर है वो हम लोग देख लेते हैं। BTC 64,432.79 पे है, 4.82% का अपवर्ड मूवमेंट है विद डोमिनेंस ऑफ 54%। पिछले वीडियो में 53 के आसपास था। बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रहा है दोस्तों, ध्यान में रखिए। इथेरियम यहाँ पे $3,099 पे ट्रेड कर रहा है विद एन अपवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ 3.76%, डोमिनेंस ऑफ 15.88%। पिछला वीडियो से थोड़ा डोमिनेंस पे यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है मुझे। BNB, XRP, टॉन, डॉज, ADA, SHIB, AVAX, डॉट, BCH, लिंक, मैटिक, ऊनी, एप्ट, मिंट, STX, लाइटकॉइन, लियो, डाई, जहां पे भी आप लोग देखो ग्रीन ही ग्रीन है। यहाँ पे मेकर पे रेड हम लोगों को दिख रहा है, मतलब प्राइस पे गिरावट देखने को मिला है। आज का वीडियो का जो हीरो है वो बेसिकली $144.11 पे ट्रेड कर रहा है विद एन अपवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ 10.34% का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है, डोमिनेंस ऑफ 2.75%। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोलाना का। तो दोस्तों, ये आप लोगों के सामने है सोलाना USDT का डेली टाइम फ्रेम। आप लोग देख रहे हो मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे डेली टाइम फ्रेम पे मैं सोलाना USDT को देख रहा हूं। और कल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 18 तारीख, जो कि कल था। कल का प्राइस जो क्लोज हुआ था, कल का क्लोजिंग हम लोग को 144.33 पे मिला था। और अभी के टाइम में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बेसिकली $1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी के टाइम में 144.36 पे ट्रेड कर रहा है सोलाना। अभी देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये चार्ट आप लोगों ने पहले भी देखा है और ये चार्ट पे जो जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, जो जो वीडियोस मैंने बनाए हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप लोग देखे होंगे, हर एक चीज अभी तक as per my calculation गया है। and that is why I am requesting you guys to stick to the end of this video, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा जो टेक्निकली एंड फंडामेंटली जो चीज आप लोगों को जरूरत है जानने का सोलाना में इन्वेस्ट करने से पहले, या अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आपका पोजीशन को आप कैसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रो करवा सकते हो, उसके लिए ये वीडियो अंत तक आप लोगों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स के जरिए से हम लोग समझेंगे कि मार्केट में बेसिकली क्या हो रहा है। सबसे पहले लेके आते हैं मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। ठीक है, आज के डेट में बेसिकली आप लोगों को मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस का जो बार्स है, बार्स पे आप लोगों को दिख रहा है कि रेड कलर का बार्स फॉर्म हो रहे हैं। और यहाँ पे जो कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस के तरफ शायद से यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, बट दिस इज नॉट 100% कि हम लोग कन्वर्जेंस के तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि गैप यहाँ पे बहुत बड़ा है। एंड दैट इज व्हाई जैसे कि कन्वर्जेंस के तरफ हम लोग जा रहे हैं तो मार्केट में थोड़ा बहुत यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन दिख रहा है आप लोगों को। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट में अकॉर्डिंग टू MACD सेलिंग प्रेशर ही ज्यादा है। ठीक है, तो ये है आपका मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस का डेली टाइम फ्रेम पे। भी मैं वीकली पे अगर चला जाऊंगा तो वीकली पे आप लोग क्या देख रहे हो? वीकली पे भी दोस्तों हम लोगों को दिख रहा है
कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बेसिकली यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है और एक डेथ क्रॉस के तरफ हम लोग शायद से बढ़ रहे हैं, जो कि डेली पे था गोल्डन क्रॉस के तरफ हम लोग कन्वर्ज कर रहे थे। और जो रेड बार्स थे, रेड बार्स पे हम लोगों को थोड़ा हेजी फीलिंग दिख रहा था, जैसे कि लाइटर टोन हम लोगों को दिख रहा था। तो यहाँ पे वीकली पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग फिर भी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का जो प्रोजेक्शन है उस तरीके से हम लोग डाउनवर्ड ट्रेंड में अभी भी हैं। वी आर स्टिल नॉट क्लोजर टू अचीविंग दैट $200 प्राइस मार्क। डेली पे वापस जाते हैं। डेली पे हम लोग आ गए। सबसे पहला आप लोगों को दिख रहा है मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55, 100 एंड 200 आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप लोगों को गौर करना है, जो शॉर्टर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज है जो कि आपका ग्रीन कलर में डिनोट किया हुआ है, वो प्राइस के ऊपर है। जो मिड टर्म मूविंग एवरेज है वो प्राइस को इंटरसेक्ट कर रहा है बीचों बीच। और जो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज है जो कि ब्लू लाइन से डिपिक्ट कर रहा है, वो प्राइस को सपोर्ट दे रहा है कहाँ पे, $108-109 के आसपास। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये नहीं है कि डेली टाइम फ्रेम पे हो सकता है हम लोगों को प्राइस में गिरावट देखने को मिले आगे जाके, और प्राइस हो सकता है कि आगे जाके हम लोगों को डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी दिखाए। एंड द ओनली सपोर्ट जोन वी कैन एक्सपेक्ट इज 109 एंड 108। लेकिन आप लोग चार्ट पे देख रहे हो कि कुछ और भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस यहाँ पे है जो बहुत टाइम से चल रहा है। हम लोग जो देख रहे हैं कि 116 से लेके 152 के बीच में मार्केट है। अभी देखिए प्राइस अभी भी 126 का जो सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को आप लोग बोल सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे बेसिकली रेस्पेक्ट कर रहा है, बराबर। तो यहां से हम लोगों को ये तो पता चल जाता है कि हो सकता है 126 का जो ये सपोर्ट जोन है ये इतना इजीली हम लोग ब्रेक नहीं कर पाएंगे। कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स भी हैं जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे जाके बात करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं कि वीकली पे हम लोगों को मूविंग एवरेज क्या बताता है। कि मूविंग एवरेज जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है, जो मिड टर्म है, वो अभी भी प्राइस के नीचे है। लेकिन जो मार्क है, ये मार्क बेसिकली हम लोगों को कहां पे दिख रहा है दोस्तों? ये मार्क बहुत ही नीचे हम लोगों को दिख रहा है, 80 के आसपास दिख रहा है। वीकली पे भी आप लोग देख रहे हो कि प्राइस इस जो सपोर्ट जोन है 126 इसको ओबे कर रहा है। उसके आगे जब प्राइस में बहुत बड़ा डंप देखने को मिला था अप्रैल 8 के आसपास, जियोपॉलिटिकल टेंशन जब हाइप में था, उस टाइम भी प्राइस 116 का जो अपना सपोर्ट जोन था, ये सपोर्ट जोन को भी प्राइस बेसिकली क्या किया है, रेस्पेक्ट किया है। और ये जो टेल्स आप लोग देख रहे हैं आज के डेट में, ये टेल्स कहीं ना कहीं ये बोलता है कि मार्केट इज स्टिल नॉट रेडी। सेंटिमेंट ट्रेडर्स का इज स्टिल नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि प्राइस में गिरावट आ सकता है या सेल करना चाहिए। तो एक हिसाब से सेंटिमेंट मार्केट को ड्राइव करता है और जो ड्राइविंग फोर्स है वो बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग को दिख रहा है। अभी दोस्तों हम लोग देखेंगे RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में हम लोगों को क्या दिख रहा है, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हम लोगों को कुछ ऐसा रीडिंग्स दे सकता है, कुछ ऐसा इंसाइट्स दे सकता है जो कि हम लोगों का बहुत काम आ सकता है। तो सबसे पहले डेली पे हम लोग अगर देखेंगे तो ओवरसोल्ड जोन से RSI बेसिकली 41 के आसपास है। अभी भी 50 तक हम लोग पहुंचे नहीं हैं, 41.10 के आसपास है। एंड जो RSI हम लोगों को दिखा रहा है कि ओवरसोल्ड जोन से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, वी कैन ऑल्सो replicate that on our chart on a daily time frame। अभी देखिए हम लोग अगर वीकली पे चले जाएंगे तो वीकली पे हम लोग को क्या दिख रहा है? वीकली पे हम लोग को ओवर बॉट जोन से एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हाउएवर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ 57.71 पे हम लोग अभी हैं सालाना वीकली चार्ट पे। और वीकली पे अगर आप लोग देखोगे ओवरबॉट के तरफ एक इंक्लिनेशन ग्राफ हम लोगों को दिखा रहा है। और
यहाँ पे ये भी हम लोगों को दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग टेल, जहां पे प्राइस नीचे जाने से रिजेक्शन हम लोगों को दिखा रहे हैं। नाउ लेट्स गो अहेड एंड चेक आउट 4 आवर्स। आप में से बहुत कोई शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी ट्रेडिंग करते हो, डेली जो डे ट्रेडर्स हो, आप लोगों के लिए काम आ जाएगा। 4 आवर्स पे अगर हम लोग देखेंगे 50 के ऊपर है, द प्राइस इज गोइंग टूवर्ड्स द ओवरबॉट रीजन। लगातार कुछ ग्रीन कैंडल्स या तो अपवर्ड पॉजिटिव कैंडल्स हम लोगों को दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर हम लोग के पास अभी आप लोग देख रहे हो कि जो शॉर्टर टाइम फ्रेम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो बेसिकली रेजिस्टेंस पे खड़ा है 147 के आसपास। तो यहाँ पे जो अपना पुराना सपोर्ट था 126, उसको तो 4 आवर्स में हम लोग प्रॉपरली रेस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड ऊपर अगर आप लोग देखोगे 144 से लेके 150, 147, 152 का ये जो रेंज है, ये रेजिस्टेंस मार्केट को अभी भी दे रहा है। 1 आवर पे अगर हम लोग चले जाएंगे, 1 आवर पे हम लोग को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम द शॉर्टर टाइम फ्रेम एंड द मिड टाइम फ्रेम ऑफ मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन ऊपर बहुत ही क्लोज 146, 147 पे हम लोगों को 200 डे मूविंग एवरेज, जो लॉन्गर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज है 1 आवर पे, वो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है द प्राइस इज ट्रैप्ड इन बिटवीन 126 एंड 152। 200 के तरफ हम लोग आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो हम लोगों को पता चलेगा जब हम लोग 152 का जो ये रेंज है, इस रेंज को जब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करके या तोड़ के ऊपर जाएंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं लाना चाहता हूं चार्ट पे, और जो डाउनवर्ड ट्रेंड का जो स्टार्ट हुआ था, जो इंपल्सिव मूव चालू हुआ था, वो ये इंपल्सिव मूव यहां से चालू हुआ था 1 अप्रैल से। तो यहां से मैं लेके आना चाहता हूं, और इंपल्सिव मूव जाके खत्म हुआ था बेसिकली इस लेवल पे, ठीक है, 117 के लेवल पे। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा लेके चले आते हैं इस तरफ, तब जाके हम लोग को ये पता चल जाएगा कि मार्केट बेसिकली किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि 0% के नीचे हम लोग आ गए हैं। 0% के नीचे जब हम लोग आ जाएंगे, उसका मतलब यह है कि मार्केट एक प्रॉपर डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया है। बट यहाँ पे एक चीज गौर करना जरूरी है, गोल्डन जोन का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है 23.60, इसको बेसिकली हम लोग रिटेस्ट तो किए हैं लेकिन ब्रेक भी किए हैं। और प्राइस 126 का जो अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लेवल था हॉरिजॉन्टल लाइन का, उस लाइन पे हम लोग टिके हुए हैं, और 0 लेवल से हम लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को फिर भी मूविंग एवरेज सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि 100 अगर प्राइस क्रैश करता है 0% के नीचे, तो शायद से हम लोगों के लिए यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हो कि 108 का ये सपोर्ट जोन शायद से हम लोगों को बचा ले। और एक बात बता दूं, जो 0% का जोन है, ये बेसिकली 116.99 का जो हम लोगों का सपोर्ट जोन था, जो फरवरी का ये ब्रेकआउट के बाद जो सपोर्ट बना था, यही सपोर्ट कोइंसाइड कर रहा है 0% के साथ। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्लान फॉर द वर्स्ट एज ए ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर। नाउ मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूं फंडामेंटल्स के तरफ। दोस्तों, फंडामेंटल्स पे अगर हम लोग जाएंगे तो आप लोगों को पता है ईयरली पे 530.04% का ग्रोथ हम लोगों को सालाना दिखाया है। मंथली पे अगर आप लोग जाओगे तो 18.26% का हम लोगों को डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। डेली पे अगर हम लोग देखेंगे तो 10.29% का यहाँ पे डेली मूवमेंट हम लोगों को पॉजिटिवली दिख रहा है अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे। मार्केट कैप यहाँ पे 10.3213% का यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड दिखा है। 24 आवर वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन सोलाना बेसिकली क्या है दोस्तों? सोलाना बेसिकली एक टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। अगर हम लोग सोलाना इकोसिस्टम जो है, यहाँ पे आप लोग कैटेगरीज पे चले जाना, और यहाँ पे सोलाना जो इकोसिस्टम है, ये सब है सोलाना इकोसिस्टम के अंदर। तो अगर टोटल वैल्यू लॉक TVL का हम लोग बात करें, वो टॉप था करीब आप लोग चार्ट पे राइट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ पे देखना आप लोग, मैं फिर से आप लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूँ। $4.892 बिलियन मार्च 30, 2024 पे 4.8
$872 बिलियन का जहाँ पे TVL था, वो आज के डेट में अगर हम लोग चले आते हैं अप्रैल 19 को अगर हम लोग चले आते हैं तो हम लोगों को क्या दिख रहा है दोस्तों, हम लोगों को TVL में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। करेक्ट, 3.56 के आसपास हम लोगों को यहाँ पे TVL दिख रहा है, विच इज एक्चुअली इंडिकेटिंग कि जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स का शायद से जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है सोलाना का फ्यूचर प्राइस के ऊपर। एंड दिस इज समथिंग वी मस्ट कंसिडर, दिस इज समथिंग विच वी मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन बिफोर वी मेक एनी फर्दर एनी बिग डिसीजंस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था सोलाना USDT का फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन, जहां पे मैंने आप लोगों को हर एक टेक्निकल एनालिसिस जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जिसको हम लोग सोलाना के ऊपर रख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या मार्केट हम लोगों को बताने का कोशिश कर रहा है, सेंटिमेंट क्या है, वो सब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। फंडामेंटली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है TVL, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड सर्कल में। चैनल पे पहला बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी प्रॉफिट्स।